इधर उधर देखते हुए गोरी कवि हरियाली तोती के घर में घुस जाती है। वो जाकर मिठाई खाने लगती है। हरियाली तोती भी नदी से पानी पीकर आ जाती है। शर्म करो गोरी, तुम बूढ़ी हो गई हो मगर अभी तक तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई। जाओ, भाग जाओ यहाँ से। बहुत टैं टैं करने लगी है तो तोती, क्या हुआ अगर थोड़ी सी मिठाई खा ली तो। गुस्से में गोरी कवि वहाँ से चली जाती है। उल्टी ये चोर कवि मुझे ही बातें सुना रही है। कुछ दिनों बाद रानो चिड़िया अपने दोस्तों की दावत करती है। वो सबसे पहले हरियाली तोती के पास जाती है। हरियाली बहन, आज शाम को मेरे घर आ जाना, मैं आप सबके लिए मीठी खीर बनाऊंगी, सब मिलकर खाएंगे। क्या मीठी खीर? मेरा तो मीठी खीर खाने को आज बहुत मन कर रहा था, मगर चिड़िया उस गोरी कवि को नहीं बुलाना। आज वो मेरे घर में चोरी कर रही थी। वो हमेशा सबकी चोरी करती है, तुम उसे अपनी दावत पर नहीं बुलाओगी। हाँ हाँ हरियाली बहन, मैं गोरी कवि को नहीं बुलाऊंगी। फिर रानो चिड़िया कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, आज शाम को आप मेरे घर आ जाना, मैं मीठी खीर बना रही हूँ, सब मिलकर खाएंगे और बातें करेंगे। चिड़िया, क्या मैं अपनी पत्नी को भी साथ ले आऊं? हाँ कबूतर भैया, लेकर आना, सब मिलकर मीठी खीर खाएंगे। ऐसे ही रानो चिड़िया मिठू तोते के पास जाती है और बुलबुल के पास भी। ये सब बातें गोरी कवि सुन रही थी। अरे वाह, छोटी चिड़िया मीठी खीर बना रही है, मेरे तो मुंह में अभी से पानी आ रहा है। अभी जाती हूँ चिड़िया के पास। रानो चिड़िया ने मीठी खीर बनाने के लिए अभी चूल्हे में आग जलाई ही थी कि गोरी कवि वहाँ आ जाती है। चिड़िया चिड़िया, सुना है तुमने सबकी दावत की है मगर मुझे नहीं बुलाया। तुम चोरनी हो और बुरी भी, मैं बुरे पक्षियों से दोस्ती नहीं करती। गोरी कवि गुस्से में वहाँ से चली जाती है। मैं भी देखती हूँ कि चिड़िया कैसे उन पक्षियों की दावत करती है। गोरी कवि छुपकर वहीं बैठ जाती है। मैं खीर में मीठे फूलों का रस डाल देती हूँ, जिससे मेरी खीर का स्वाद बढ़ जाएगा और सबको बहुत मजे की लगेगी। ऐसा सोचते हुए रानो चिड़िया बुलबुल के पास जाती है। बुलबुल बहन, क्या आपके पास मीठे फूलों का रस है? हाँ चिड़िया बहन, आज ही मैंने ताज़ा फूलों का रस निकाला है। ऐसे ही बातों बातों में बुलबुल जहरीले फूलों का रस रानो चिड़िया को दे देती है। रानो चिड़िया जहरीले फूलों का रस ले जाती है और खीर में मिला देती है। बुलबुल भी अपने कामों में लग जाती है। इसी तरह रात हो जाती है। मिठू तोता कबूतर के पास जाता है। कबूतर चलो, रानो चिड़िया की खीर बन गई होगी। हाँ हाँ मिठू, तुम जाओ, तुम बुलबुल को साथ ले जाओ, मैं तब तक अपनी पत्नी के साथ आता हूँ। ठीक है, जल्दी आना, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। फिर मिठू तोता बुलबुल की तरफ जाता है। रानो चिड़िया भी हलवा बनाकर नदी पर चली जाती है। गोरी कवि चुपके से आती है और रानो चिड़िया की हंडिया उठाकर ले जाती है। तोते तोते, तुम जल्दी जाओ, तुम तेज उड़ सकते हो। चिड़िया से कहो कि कोई भी वो खीर ना खाए। हुआ क्या है बुलबुल, कुछ तो बताओ। मैंने चिड़िया को खीर में मिलाने के लिए मीठे फूलों की रस की बजाय जहरीले फूलों का रस दे दिया है। मिठू तोता ये सुनते ही तेजी से भागता है। मेरी खीर कहाँ गई? अब सबके सामने मेरी बहुत बेइज्जती होगी। मिठू तोता वहाँ आता है। चिड़िया चिड़िया, वो खीर मत खाना, बुलबुल ने गलती से जहरीले फूलों का रस दे दिया था तुम्हें। फिर रानो चिड़िया उस बोतल को देखती है। मिठू, वो खीर तो कोई चुरा कर ले गया है। इतने में बाकी पक्षी भी आ जाते हैं। चिड़िया, वो हलवा कहाँ है? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, उसे मत खाना। मेरी वजह से आज तुम सबकी दावत खराब हो गई। मगर वो खीर कौन चुरा कर ले गया है, हमें देखना होगा। हाँ हाँ हाँ, मेरी खीर, मेरी मीठी मीठी खीर। ऐसे ऐसे रो रही होगी वो छोटी चिड़िया। गोरी कवि मजे मजे से वो खीर खा जाती है और खाते ही मर जाती है। जब बाकी पक्षी वहाँ पहुँचते हैं तो गोरी कवि मरी हुई थी। ये होती है चोरी की सजा। गोरी कवि ने लालच की और अपने अंजाम को पहुँच गई। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। गोरी कवि बहुत चालाक कवि थी। वो हर समय दूसरे पक्षियों को उल्लू बनाने के चक्कर में रहती। गोरी कवि हरियाली तोती के पास जाती है। हरियाली, मैं दाना लेने जा रही हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। नहीं गोरी, मुझे तुमसे डर लगता है। तुम दाना बांटते समय हमेशा लड़ाई करती हो। ना ना हरियाली, मैं तो लड़ाई नहीं करती। जो भी दाना मिलेगा हम आपस में आधा आधा बांट लेंगे। भला इसमें लड़ाई कैसी?
फिर हरियाली तोती मान जाती है और गोरी कवि के साथ दाना लेने चली जाती है। घने जंगल में जाकर हरियाली तोती को एक पेड़ के पास चने का एक पौधा नजर आता है। वो देखो, वो है चने का दाना। फिर वो दोनों वहाँ चली जाती हैं। हरियाली, मैं तो थक गई हूँ, ये चने का दाना मैं ले जाती हूँ और आगे से जो भोजन मिलेगा वो तुम ले जाना। नाना गोरी, ऐसा मत कहो। तुमने कहा था कि जो भी भोजन मिलेगा हम आधा आधा बांटेंगे। हम दोनों ये दाना आधा आधा कर लेती हैं। हरियाली, हो सकता है तुम्हें आगे कोई मीठा फल मिल जाए, मैं तो ये दाना लेकर जा रही हूँ। फिर गोरी कवि चने का दाना उठाकर वहाँ से चली जाती है। ये काली कवि बहुत बुरी है, हमेशा दूसरों को उल्लू बनाती है। फिर हरियाली तोती आगे बढ़ती है। वो सारा दिन फिरती है मगर उसे खाने की कोई चीज नहीं मिलती। वो भूखी ही वापस चली जाती है। दूसरे दिन सुबह सवेरे ही गोरी कवि रानू चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, चलो हम दाना लेने चलें। नहीं गोरी, तुम दाना बांटते समय लड़ाई करती हो। मैं तुम्हारे साथ दाना लेने नहीं जाऊंगी। नाना चिड़िया, मैंने खुद को बदल लिया है, अब मैं किसी से लड़ाई नहीं करती। जो भी दाना मिलेगा हम मिल बांट कर खा लेंगी। फिर रानू चिड़िया मान जाती है और गोरी कवि के साथ दाना लेने चली जाती है। गोरी कवि और रानू चिड़िया उड़ते उड़ते दूर निकल जाती हैं। एक मकई का पौधा जिसके ऊपर 2 मकई के भुट्टे लगे हुए थे, रानू चिड़िया वो देख लेती है। गोरी गोरी, वो मकई का पौधा है, हम वहाँ जाते हैं। फिर रानू चिड़िया और गोरी कवि मकई के पौधे के पास जाती हैं। मकई का भुट्टा तो मुझे बहुत पसंद है, अब मैं क्या करूं? चिड़िया को कैसे बांट कर दूं? गोरी, क्या सोच रही हो? 2 मकई के भुट्टे हैं, एक तुम ले लो और एक मैं ले लेती हूँ। चिड़िया, मैंने ऐसी बात नहीं की थी। ये दोनों मकई के भुट्टे तो मैं ही लूंगी और इसके बाद जो मकई के भुट्टे लगेंगे वो तुम ले लेना। ये सुनकर रानू चिड़िया हैरान हो जाती है। गोरी, ये तुम क्या कह रही हो? इस पौधे पर तो दोबारा भुट्टे 3 महीने बाद लगेंगे। तुम मुझे इसी में से एक दे दो। माफ करना चिड़िया, ये तो नहीं हो सकता। गोरी कवि दोनों मकई के भुट्टे तोड़कर वहाँ से चली जाती है। इस गंदी कवि का मैं दोबारा कभी भी विश्वास नहीं करूँगी। चिड़िया बेचारी फिर से अपना दाना लेने आगे चली जाती है। जग्गू, जग्गू बेटा, ये मकई का भुट्टा खाओ। मम्मा, आप कैसे हर दिन नई नई चीज ले आती हैं? बेटा, तेरी माँ बहुत चालाक है। जब तक ये पागल पक्षी जिंदा है, तेरी माँ कभी भी भूखा नहीं मरेगी। एक दिन गोरी कवि बैठी हुई थी कि कबूतर मीठा फल लेकर घर जा रहा था। गोरी कवि कबूतर को आवाज देती है। कबूतर कबूतर, नदी के पास पके हुए केले हैं, चलो हम वो केले लेने चलते हैं। केलों का सुनकर कबूतर के मुंह में पानी आ जाता है। मैं ये मीठा फल घर रखकर वापिस आता हूँ। छोटा सा तो फल है, लाओ ये फल मैं खा लेती हूँ। फिर हम केले लेने इकट्ठे जाते हैं। फिर कबूतर खुशी खुशी वो फल कवि को दे देता है। गोरी कवि वो फल खाती है और कबूतर से कहती है, गंदी आँखों वाले, अगर वहाँ केले होते तो मैं न खा लेती। मैं क्यों तुमसे ये फल लेकर खाती? फिर गोरी वहाँ से उड़ जाती है और कबूतर गोरी को जाता हुआ देखता रह जाता है। मगर अब सारे पक्षी गोरी से बहुत तंग आ चुके थे। एक दिन जंगल के सारे पक्षी बड़े पेड़ के नीचे इकट्ठे होते हैं। कोई भी पक्षी अब गोरी के साथ भोजन लेने नहीं जाएगा। वो हम सबको पागल समझती है, सुन लो, सब सुन लो। उस दिन के बाद कोई भी पक्षी गोरी कवि के साथ नहीं जाता। गोरी को तो भोजन ढूंढना आता ही नहीं था, इसलिए उसे भोजन ना मिलता। कबूतर कबूतर मेरे भाई, मेरे साथ आ जाओ, दाना लेने चलते हैं। ना, मैं नहीं जा सकता, तुम धोखेबाज हो। तोते तोते मेरे भाई, आ जाओ, दाना लेने चलें। मगर तोता वहाँ से उड़ जाता है। ऐसे कोई भी पक्षी गोरी कवि को मुंह नहीं लगाता और गोरी कवि को अपनी गलती का एहसास होता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। जादू में फंसी चिड़िया शहजादी। एक जमाने में एक किसान चिड़िया रहती थी जिसके 2 बेटे थे। उनके नाम थे कुकू और बबलू। बबलू बेटा, कहाँ हो? इधर आओ। क्या हुआ मम्मा? सोने भी नहीं देती। कुकू बेटा, तुम ये खेत का काम खत्म करो, तब तक मैं दूसरे जंगल जा रही हूँ।
दूसरे जंगल जाते हुए वो किसान चिड़िया सोचने लगती है, हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। गरीब होने से पहले मैं कुछ देर बैठकर आराम कर लेती हूँ। फिर रानू चिड़िया उड़ते हुए एक पेड़ पर बैठ जाती है। उसी पेड़ के नीचे एक कबूतर और तोता आपस में बातें कर रहे थे। रानू चिड़िया भी उनकी बातें सुन रही थी। यार कबूतर, मैंने सुना है कि बादशाह की बेटी को महल में एक काली कौवी और 2 चीलों ने कैद कर रखा है। जो कोई उसे आजाद करवाना चाहता है उसे 3 परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। मैंने दूसरे पक्षियों से सुना है कि वो 3 परीक्षा बहुत मुश्किल हैं। हाँ, मैंने